हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको बताऊंगा वैद्यनाथ कंपनी के द्वारा बनाई गई लोह भस्म के बारे में। दोस्तों, लोह भस्म कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग के अंदर आता है जो कि वैद्यनाथ कंपनी बनाती है। वैद्यनाथ कंपनी एक बेस्ट और जेन्युइन कंपनी है जो कि सभी प्रकार के अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, जो कि हमारे देश में 100 साल से भी ज़्यादा चली हुई है और इसके सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो अच्छे होते हैं। यह 10 ग्राम की पैकेजिंग के अंदर आती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोह भस्म किस लिए इस्तेमाल की जाती है, क्या इसका फ़ायदा है, किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कौन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसकी कीमत कितनी है। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया जाता है। आयुर्वेद में दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं कुछ इस फॉर्मेट में बनाई जाती हैं कि ज़्यादातर लोग आयुर्वेदिक दवाइयों को चूर्ण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग गोली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसको कैप्सूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसको टैबलेट के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसको सिरप के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही करके एक फॉर्म होती है, वो होती है भस्म की फॉर्म। भस्म मत का मतलब होता है एक तरीके की जैसे राख होती है, कुछ इस प्रकार से इसे बनाया जाता है। आप ये अंदर देख भी सकते हैं, जैसे राख होता है वो कुछ इस प्रकार की फॉर्म में रहता है। लोह भस्म, स्वर्ण भस्म, मंडूर भस्म, शंख भस्म, ऐसे करके बहुत सारी भस्म होती हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है आयुर्वेद जगत के अंदर। भस्म का इस्तेमाल करना इतना ज़्यादा सेफ रहता है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लोह भस्म के फ़ायदों के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों इसके फ़ायदे लिखे हुए हैं, जैसे कि यह रक्त पित्त की बीमारी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, अम्ल पित्त की बीमारी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, पांडु की बीमारी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और रक्तवर्धक रसायन होता है। दोस्तों, मैं आपको सिंपल तरीके से एक एक करके बताऊंगा। इसका सबसे पहला फ़ायदा होता है खून की कमी को दूर करने के लिए। जिन भी महिलाओं को ज़्यादा मात्रा में पीरियड्स आते हैं या फिर शरीर में उनकी खून की कमी होती है, वो महिलाएं अगर लोह भस्म का रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो शरीर के अंदर खून की कमी है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो खून की कमी दोबारा से कभी नहीं आएगी। तो मेनली हम कह सकते हैं कि खून की कमी को बेहतर करने के लिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप लोह भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर लोहे का तत्व पाया जाता है जो कि खून को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा होता है पांडु नामक बीमारी। पांडु को बोलते हैं पीलिया। जॉन्डिस की बीमारी आपने देखी होगी, जिन लोगों के नाखून होते हैं पीले पड़ जाते हैं, आंखें पीली पड़ जाती हैं, स्किन पीली पड़ने स्टार्ट हो जाती है, उनके शरीर में लिवर की एक बीमारी हो जाती है, उसे हम पांडु या पीलिया बोल देते हैं। पीलिया की समस्या को ठीक करने के लिए भी लोह भस्म का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों के शरीर के अंदर किसी तरह की रक्त विकृति आ जाती है, खून के अंदर विकृति आ जाती है, खून खराब होना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी पर फुंसी, दाग धब्बे ऐसे होने स्टार्ट हो जाते हैं, उन लोगों के लिए भी लोह भस्म का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। लोह भस्म का इस्तेमाल करके वो अपनी इन समस्याओं को भी ठीक कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर मैं कह सकता हूँ जिन लोगों को आर्थराइटिस की दिक्कत होती है, जोड़ों में दर्द होता है, उनकी हड्डियों में दर्द होता रहता है, जॉइंट पेन हमेशा रहता है, बड़े बुजुर्गों के हाथ पैरों में दर्द होता रहता है, उन लोगों के लिए भी लोह भस्म काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। आर्थराइटिस की दिक्कत को बेहतर करने में भी ये मदद करता है। पाँचवें नंबर पर मैं आपको इसका एक फ़ायदा बताता हूँ। जो भी लोग शरीर से कमज़ोर हैं, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, वो इस लोह भस्म का इस्तेमाल करके अपने शरीर की ताकत को बढ़ा सकते हैं। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बेहतर करने में यह बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। सातवें नंबर पर मैं कहूँगा जिन लोगों को पेट संबंधी कोई विकार होता है। आजकल जीवन शैली बहुत ज़्यादा बदल गई है, लोग अनाप शनाप खाते पीते रहते हैं, उसकी वजह से उनके शरीर के अंदर बहुत सारी विकृति आ जाती है। जिन लोगों को पेट संबंधी दिक्कतें आती हैं, लिवर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, पाचन शक्ति जिनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती है, उन लोगों के लिए लोह भस्म इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये थे इस लोह भस्म के फ़ायदे। अब मैं आपको इसके कुछ नुकसान भी बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आपको याद रखना चाहिए लोह भस्म एक आयुर्वेदिक दवा है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको इस दवाई को लेने के बाद अगर किसी तरह से बॉडी पर रैसेस नज़र आते हैं, काले पीले धब्बे नज़र आते हैं, पेट खराब हो जाता है या कोई अन्य समस्या नज़र आती है, तो भी आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखा सकते हैं। हालांकि कुछ देर के अंदर ये सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं।
आमतौर पर मैं आपको बताऊं, किसी भी किताब के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर लिखा हुआ नहीं है कि लौह भस्म को खाने से आपको नुकसान होगा, लेकिन कभी भी आप इसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल ना करें। हमेशा अपने कंसल्टेंट के पास मिलते रहें और उनको बताते रहें। जानते हैं दोस्तों इसकी एक्सपायरी, तो इसकी एक्सपायरी 10 साल तक रहती है। अगर आप इसे एक बार खरीदते हैं तो आप इसे 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 ग्राम की पैकेजिंग के अंदर आता है। रसतरंगिनी मेडिसिन के नाम से इसे जाना जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन ये होती है। जानते हैं हम इसकी मात्रा कितनी है, कितनी मात्रा में आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 60 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम। आप इसे शहद के साथ या दूध के साथ रोज़ाना ले सकते हैं, सुबह शाम, या सिर्फ एक बार। अगर आपको ज़्यादा समस्या है तो आप इसे 2 बार लें, और अगर आपको कम समस्या है तो आप इसे एक बार लें। आप नॉर्मल तरीके से 100 मिलीग्राम की मात्रा में इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। आप इसे दूध के साथ रोज़ाना सुबह सुबह खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इससे आपकी जो तमाम समस्याएं हैं वो धीरे धीरे ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरीके से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी की सारी बातें अच्छी लगी होंगी और एक जानकारी प्राप्त हुई होगी। बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसका प्राइस 110 रुपये के आसपास है। ईजिली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आपको मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलता है तो आपको ऑनलाइन मंगवाना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक डाल दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इसे अपने घर पर मंगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कंप्लीट हुई। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।